आपका स्वागत है मेरे चैनल में और आज मैं एक न्यू मानवा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन थोड़ी अच्छी लगेगी। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक अजनबी एक दिन किसी गांव में आया था और जो उसका फर्स्ट इम्प्रेशन था वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। शायद उसने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा बुरा समय काटा होगा और पर्सनली मैं चाहता था कि उसे इस गाँव में ना रहने दिया जाए, पर जो हमारा चीफ था उसने उसे यहाँ रहने के लिए जगह दे दी। उस अजनबी को आए 4 दिन हो चुके थे, पर ऐसा लगता था कि जैसे कोई आया ही नहीं था उन समय में। और कुछ विलेजर उसे देखने के लिए जाते थे, पर मैं उसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं था। 10 दिन गुजर चुके थे, पर ऐसा लगता था कि वो कभी आया ही नहीं था इस गांव में। और अब तक तो मुझे पता भी लग गया कि वो क्या करता था। जो बच्चे थे वो बताते थे कि उन्होंने जो देखा वो हर समय पूरे दिन अपनी जो स्वॉर्ड थी उसको स्विंग करता रहता था। और मुझे लगता है शायद उसकी कोई एक बुरी बैक स्टोरी होगी, पर मैं अब भी उसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब 1 महीना गुजर चुका है, पर अब भी वो अपने उसी बैकयार्ड में स्विंग कर रहा है अपनी स्वॉर्ड को। पर ये मैंने खुद नहीं देखा, जो पीपल हैं वो मुझे बताते हैं ये बातें। और 1 और महीना अब गुजर चुका है, पर वो बिल्कुल नहीं बदला। वो अभी वहाँ ही अपनी स्वॉर्ड स्विंग कर रहा है और जो लोग हैं वो अफवाह फैला रहे हैं कि वो कोई नाइट है और उसने कोई बदला लेना है। और फिर वो कहता है कि सच बताऊं तो मैं भी अब इंटरेस्टेड हूँ उसके बारे में जानने के लिए, क्योंकि उसे लगभग 6 महीने हो चुके हैं और जो लगातार अपनी स्वॉर्ड चला रहा है बिना कुछ खाए पिए। और मुझे जानना है कि वो कितना स्ट्रांग है, कितना फास्ट है, उसकी स्वॉर्डमैनशिप जो है वो कैसी है। और वो बंदा उससे एक दिन दिखने जाता है और वो कहता है कि कोई खास बात तो नहीं है, वो नॉर्मली अपनी बस स्वॉर्ड को स्विंग करना है ऊपर से नीचे। और जिन बंदों स्वॉर्ड है उसको स्विंग ही कर रहा था। अब लेमा और मेरा एक बच्चा भी है और उसका नाम हमने लोला रखा है। सभी गांव वाले उसको सेलिब्रेट करने आए थे, पर वो नहीं आया था। और समय गुजरता जा रहा था। 7 साल 10 महीने 27 दिन तक उसने ट्रेनिंग करी। बारिश हो रही थी तब भी। अब 15 साल हो चुके हैं। अब तो मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि वो ट्रेनिंग करना है नहीं कर रहा है, वो तो रेगुलर की बात हो चुकी है। और उसके बाद सीन कट कर हमें एक ग्रैंडपा और उसका एक पोता दिखाया जाता है। और जो पोता होता है वो अपने ग्रैंडपा से कह रहा होता है कि तुम सोने वाले बंदे जल्दी उठ जाओ अब। और तभी कोई कहता है योनसुक अब रुक जाओ, अपने दादा को परेशान मत करो और जाओ जल्दी और अपनी तैयारी करो, हमें बाहर जाना है। और तभी बूढ़ा इंसान उठ जाता है और वो बच्चा कहता है कि ठीक है। और तब कहता है कि लोला। तब हमें पता लगता है कि वही बूढ़ा इंसान है जो बताता था स्टोरी को। और वह पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो कहती है कि हम बाहर मार्केट में जा रहे हैं, क्या आप चलोगे हो, तो मना कर देता है। और उसके बाद वो थोड़ा बाहर घूमने चले जाता है, जो कि अब अपने गांव का चीफ बन चुका है। और लोग उससे पूछते हैं कि आप ठीक हो, और ये फलाना ढिमका। और वो कहता है कि जो चीज़ है, जो समय, वो बहुत ज़्यादा इस विलेज में बदल चुका है, पर जो एक प्लेस है वो कभी नहीं बदला। और वो कहता है कि अब तो 37 साल हो चुके हैं। और तभी वो उस दरवाजे को खोलता है और वो देखता है कि फाइनली वो जो बंदा है वो अब थक के बैठ चुका है, पर उसने अब भी अपनी स्वॉर्ड उसको छोड़ा नहीं था और उसके अंदर से एक और बाहर निकल रहा था। और उसके बाद वो उसको लेटा देता है, उसकी आंखें बंद कर देता है और कहता है कि तुम एक अच्छी ज़िंदगी जीना अगली बार। और जैसे ही इस बंदे की यहाँ आँख बंद होती है, तभी यहाँ दूसरी तरफ किसी एक की आँख खुल जाती है। फिर हमें पता लगता है कि वो फेरेरे स्ट्रेट है, जो कि साउथर्न पार्ट में जो बसा पड़ा है और वो नोबल्स के लिए जाना जाता है, जहाँ ट्रेनिंग होती है। उसके बाद हमें 3 गार्ड दिखाए जाते हैं जो कुछ बातें कर रहे हैं, तो वो इतनी मेन नहीं है तो मैं उन्हें छोड़ रहा हूँ। और पर उसमें मेन ये बात है कि वो स्टेट के बारे में बताते हैं कि जो इनका नोबल जो वो है ना बंदा, जो अगला प्रिंस, मतलब जो प्रिंस है, वो बहुत ज़्यादा सोता रहता है, पर जो उसकी बहन है छोटी, वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। वो मतलब जो आज के मेज है उनसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और उसकी उम्र कम है। और वो बस ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। और अचानक वहाँ 2 बंदे आ जाते हैं, जिनमें जो लेफ्ट साइड है वो सेकंड वाइफ एमिलिया है और जो राइट साइड है वो प्रिंसेस क्रीन फेरेरिया है। और किरिन बोलती है कि क्या सोच रहे हो, तुम यहाँ काम के समय में ऐसे बातें बातें कर रहे हो। और वह तीनों माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि अगली बार से ऐसा कभी नहीं होगा।
पर जो एमेलिया होती है वो प्रिंसेस किरिन को रोक लेती है और कहती है इनके लिए इतना काफ़ी है, और वो किरिन को इनको धमकाने से रोक लेती है। एमेलिया कहती है कि तुम्हें पता है ना तुमने क्या गलती करी है, तो कोई बात नहीं, अगली बार से अपने इस बात को ध्यान रखना और अपने काम को करो। वो कहते हैं सबके सब ठीक है। और उन दोनों के जाने के बाद इन सभी के में जान आती है और उनमें से एक तो पिघल ही जाता है भाई। और हमारे अगले सीन में हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है। वो कहता है अरे नींद नहीं आ रही, मुझे अजीब लग रहा है, मैं वरना आमतौर पर ऐसे सोता रहता हूँ, पर मुझे आज पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही है। और वो कहता है कि वो सपना, जब से मुझे वो सपना आया तब से ऐसी चीज़ें हो रही हैं और मैं उस दर्द को जानता हूँ और वो मेरी पूरी बॉडी की मसल में हो रहा है अभी के लिए, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पूरे शरीर में एनर्जी दौड़ रही है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या कोई इधर है, और तभी वहाँ से एक बंदा आता है और कहता है क्या सर आपको कुछ चाहिए क्या। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उस चीज़ को मांगने के लिए हिचक रहा होता है और कहता है क्या मुझे एक स्वॉर्ड मिल जाएगी जिससे मैं स्विंग कर सकता हूँ। और ये बात सुन के जो सर्वेंट होता है वो हैरान हो जाता है और कहता है हाँ। और उसके बाद हमारा सीन कट कर उनके ट्रेनिंग ग्राउंड पर जाता है, और उस ट्रेनिंग ग्राउंड में जितने बंदे थे वो सभी सभी हमारे प्रिंस को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, और उसके जो अलग अलग नाम है उनसे उसको बुला के बोलते हैं क्या ये सच में इधर आ चुका है, क्या ये सच बात है, और ऐसे ही बक बक करते जाते हैं। और वो जो गार्ड होता है वो कहता है क्या ये सच में इधर ट्रेनिंग करने के लिए आया है, मुझे तो नहीं लगता, अरे कम ऑन, ये ऐसा नहीं कर सकता। और जब वो उसे देखते हैं तो वो कहते हैं क्या क्या ये सच में ऐसा कर रहा है। और जो उसका सर्वेंट होता है वो समझाता है कि यंग मास्टर मैं आपके लिए कोई स्वॉर्ड अरेंज करा दूंगा और एक स्वॉर्ड मास्टर भी, बस आप थोड़ी देर के लिए रुक सकते हो। तभी अपना मेन कैरेक्टर कहता है क्या अच्छा हाँ ये मेरे लिए सही रहेगा, ये वाली स्वॉर्ड मेरे लिए सही रहेगी। और तभी उन जो दो गार्ड खड़े होते हैं उनमें से एक गार्ड दूसरे गार्ड का जो गार्ड होता है उसे पिंच करता है और कहता है क्या ये सपना है, और दूसरा होता है वो गुस्से में उसको पकड़ लेता है पीटने के लिए। और उसी बीच जो प्रिंस होता है वो स्वॉर्ड पकड़ लेता है और उसे स्विंग करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो जो उस समय जो उधर दो बंदे खड़े होते हैं वो उसके ऊपर बारे में उल्टा सीधा कह रहे होते, कहते हैं कि ये तो पूरे समय जो सोता रहता था, पता नहीं शायद ये युंग जो की वजह से जेलस हो गया है और उसकी वजह से ट्रेनिंग कर रहा है, बारे में बुरा भला कह रहे होते हैं बहुत देर से। और ये कुछ मेन नहीं है तो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। और वो जो पीले बाल वाला बंदा होता है वो कहता है चलो अपने काम पर चलते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि ज़्यादा देर तक इसको स्विंग कर पाएगा, तुम्हारे हिसाब से कितनी देर तक ये शॉर्ट स्विंग कर पाएगा। और दूसरा कहता है शायद 30 मिनट तक। फिर दोनों बहुत बुरे तरह से हंसने लगते हैं, और जो अपना वो होता है ना सर्वेंट, वो उन्हें देखता है, गुस्सा होता है पर कुछ कहता नहीं है। उसके बाद जो सर्वेंट होता है वो अपने प्रिंस को समझाने लगता है कि कोई मामूली चीज़ नहीं है स्वॉर्डमैनशिप की, मैं आपके लिए करूँगा उसकी फलाने ढेंगा कुछ भी कहता रहता है। पर जो हमारा प्रिंस होता है वो अपने मन में कहता है जब भी मैं एक स्वॉर्ड को पकड़ता हूँ तो मेरे जो मसल है उसमें दर्द होता है, और साथ ही साथ मेरी पूरी बॉडी में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पर पता नहीं जब भी मैं स्वॉर्ड को स्विंग करता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। ये सोचते सोचते जो हमारा प्रिंस होता है वो नीचे गिर जाता है और बहुत ज़ोर से सांसें लेने लगता है। और उसके बाद वो उठता है और कहता है जितने हो सके उतने ज़्यादा जो मूव्स हैं उसके सपने वाले वो उनको रिपीट करने की कोशिश करेगा। और इन्हीं बातों को सोचता सोचता जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपने स्वॉर्ड स्विंग करने लगता है और बहुत ज़्यादा समय बीत जाता है। और अचानक ही उसे जो उसका सर्वेंट होता है वो रोकता है और कहता है कि सर अब स्टॉप हो जाओ, अब बहुत ज़्यादा समय बीत चुका है, अब शाम होने लगी है। और जो प्रिंस होता है वो सर्वेंट के ऊपर ही गिर जाता है और बेहोश होने से पहले कहता है कि मेरे में अब बिल्कुल भी जान नहीं बची है। और हाँ गाइस, मैंने इसमें कुछ जो चीज़ें हैं वो मैंने स्किप कर दी थी, वो बता देता हूँ कि जो ये बंदा सोता रहता है ना मेन कैरेक्टर, इसकी जो मदर थी वो गुजर जाती हैं, तो मतलब एक्सपायर हो जाती हैं, तो इस वजह से ना उसके साथ में सोता रहता था हमेशा, और लोग इसे मतलब अलग अलग नामों से जानते हैं, उनकी कोई खास ज़रूरत है तो वो बताता नहीं हमें, ठीक है ओके। और उसके बाद जो प्रिंस होता है वो अपने सर्वेंट से कहता है कि तुम मुझे छोड़ के क्यों नहीं गए, तब से तुम मेरा इंतज़ार कर रहे हो। और जो सर्वेंट होता है वो कहता है कि ऐसी मेरी हिम्मत नहीं हो सकती कि मैं आपको छोड़ के जा सकूं, और जब से ही आप मुझे इग्नोर कर रहे हो, जब से मैंने आपसे बोलना चालू करा है और अब आपको होश आया है। और उसके बाद सीन कट कर हमें प्रिंस के कमरे में दिखाया जाता है जहाँ वो कह रहा होता है कि मेरी पूरी बॉडी में पेन हो रहा था और वो अजीब सा सपना कैसा होता है, और वो कहता है कि मैं इस पेन से सो नहीं सकता, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और 5 मिनट बाद वो यूँ ही सो जाता है। कुछ दिन बाद कुछ दिन बाद का टाइम लैब दिखाया जाता है जिसमें जो प्रिंस होता है बहुत ज़्यादा खाना पीना कर रहा होता है, और जो सर्वेंट होता है वो ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है क्या आप कल के तरह आज भी ट्रेन करने जाओगे। और वो कहता है, जो प्रिंस होता है वो कहता है हाँ। और प्रिंस अपने मन में कहता है कि मुझे वो जो सपना है वो फिर से आया था, और जो सपना उसकी वजह से मेरा जो दर्द है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, और जल्दी से जल्दी मुझे अपनी ट्रेनिंग पे मतलब जो स्वॉर्ड है उसको स्विंग करने जाना होगा अब। पर जब भी मैं उसे करता हूँ तो मैं अपना जो दिमाग है उसे खो देता हूँ और मुझे नहीं पता होता मैं क्या कर रहा होता हूँ।
पर तभी जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है कि जिमी मुझे सैंडविच और जो मिल्क है वो और दो। तब हमें पता लगता है जो उसका सर्वेंट का नाम जिमी है, तो हम उससे अब से ना जिमी बोले करेंगे गाइज। प्रिंस अपने मन में सोचता है कि मुझे ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़्यादा खाना पड़ेगा। और तभी हम तीनों सोल्जर्स को देखते हैं जिनमें से एक जो नया होता है वो दोनों उससे पूछ रहे होते हैं कि तुम्हें क्या लगता है आज की बैट कौन जीतेगा। और जो न्यूबी होता है वो कहता है कि मुझे तो नहीं पता, पर जो होता है ना बड़ा वाला जो गार्ड होता है ना सीनियर, वो कहता है कि क्या गलत है तुम्हारे साथ आज। मतलब जो तीनों है ना ये उस प्रिंस के ऊपर बैट लगाते हैं कि भाई आज कितनी देर ट्रेनिंग करेगा, आज नहीं आएगा, ऐसे करके बैट लगाते हैं। जो जीतता उसे पैसे मिलते हैं। और जिनमें नया है ना तीसरा, उससे बातें करते हैं, वो मतलब नया आए इन तीनों और दोनों बाद में मतलब इससे सीनियर है। और तभी उन तीनों की बातचीत में जो एक बूढ़ा आदमी आता है और वो कहता है क्या तुम मुझे यहाँ के ट्रेनिंग ग्राउंड का वो पता बता सकते हो, मुझे वहाँ देखना है। और मैं एक ट्रैवलर हूँ जो इधर से उधर ट्रैवल करता है और देखता है स्वॉर्डमैन्स की स्किल्स, और हाँ मेरे पास इधर का लाइसेंस भी हैगा। और जो गार्ड होता है वो कहता है कि हाँ हम भी अभी फ्री हैं, हम आपको उधर ले जाते हैं क्योंकि हम भी उधर ही जा रहे थे। और वो कहता है कि ये है हमारा फेरेरिया ट्रेनिंग ग्राउंड। और तभी जो गार्ड होता है वो अचानक हैरान हो जाता है, वो कहता है ये अब भी इधर हैगा। और हमें पता लगता है वो प्रिंस के बारे में कहता है और कहता है ये सच में एक इनक्रेडिबल बात है क्योंकि इसे आज चौथा दिन है यहाँ आए हुए। और जो बड़ा गार्ड होता है वो गुस्सा आ जाता है और दूसरा गार्ड कहता है कि मैं जीत चुका हूँ और जो तुमने वादा करा था वो मुझे दे दो अब जल्दी से। और उसके बाद उन तीनों की फिर से वही बकबक चालू हो जाती, तो मैं इसको फिर से स्किप कर रहा हूँ। और उसके बाद हमें जो ओल्ड मैन दिखाया जाता है जो कि कहता है कि सरप्राइजिंगली ये बहुत बुरा तो नहीं है, पर मेरे को लगता है कि मेरा टाइम जो है वो वेस्ट नहीं हुआ। जो कि ये सब बातें हमारे प्रिंस को देखकर कह रहा होता है और वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा वीक है, ये स्वॉर्ड के जो वेट है उसको हैंडल नहीं कर सकता और इसके पास पता नहीं कितना माना बचा होगा। चलो इसे देखते हैं कितनी देर तक इस चीज़ को हैंडल कर पाता है। तभी जो सोल्जर होता है वो कहता है कि आज ये विंड के साथ क्या गलत है। और तभी हमें एक लेजेंडरी एनिमल ग्रिफिन दिखाया जाता है जिस पे बैठी होती है मिस किरण फेरेरिया। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर एंड होता है। होपफुली आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी होगी। अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। मैं लगभग 1 साल बाद फिर से एक्सप्लेनेशन चालू कर रहा हूँ। अगर आपको ये मानवा अच्छी लगती है तो मैं इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ, अगर आप लाइक शेयर करो तो। थैंक यू।